Hey guys, welcome to my channel VU Academic Activities। गाइस इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टडी पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहकर आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ VU आपको किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सामने दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि VU का स्टडी मोड पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे बेस करता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि GDB, असाइनमेंट, क्विज़ेज़ सब ऑनलाइन ही हम सबमिट करते हैं। लेक्चर्स भी हम घर बैठे ही अटेंड करते हैं। इसके अलावा जो फ़ी है वो भी हम ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरी की पूरी ऑनलाइन सिस्टम मोड है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट एंड लैपटॉप की ज़रूरत है, और अगर आप लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे भी स्टडी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि लैपटॉप पे ज़्यादा इजी लगता है स्टडी करना, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी बड़ी है। अब सवाल ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी आखिर होती कैसे है, कैसे हम वीडियो लेक्चर्स अटेंड करेंगे, कैसे हम ये सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ सबमिट करेंगे। इन सब सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। तो गाइस अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे ही हम VU LMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। स्टूडेंट्स अब हम अपनी आईडी लॉगिन कर चुके हैं। सबसे टॉप पे राइट साइड पे आपको एक बेल आइकन नज़र आ रहा होगा जिसे हम नोटिस बोर्ड कहते हैं। हम इस बेल आइकन को क्लिक करके देखते हैं। मैं अभी जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक नोटिफिकेशन 12 मई की आई हुई है। इशुएंस ऑफ फर्स्ट वाउचर टू कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स स्प्रिंग 2022। इसका मतलब है आपका पहला फ़ी वाउचर आ चुका है सेमेस्टर का। इसके नीचे अनाउंसमेंट फॉर कोर्स सिलेक्शन, अनाउंसमेंट फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अनाउंसमेंट फॉर रीओपनिंग ऑफ एडमिशन, सेमेस्टर रिजल्ट, कमिटमेंट ऑफ क्लासेस, और भी नीचे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको नोटिस बोर्ड में मिलेंगी। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बताई जाएगी। अब आप लेफ़्ट साइड पर ये देखें, सबसे ऊपर होम लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस होम पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी कोर्सेज़ होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। ये मेरा करंट सेमेस्टर 4 है, इसके 6 सब्जेक्ट हैं। मैंने कोर्स सिलेक्शन में 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए आपके पास नज़र आ रहा है। EDU 516, इंग्लिश 505, इंग्लिश 507, सोशलॉजी 401, EDU 101, EDU 401, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। इस हर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं ये डिजिट्स शो हो रहे हैं। 15, किसी में 12 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। ये हमारे लेक्चर नंबर को शो कर रहे हैं कि हमारा कौन सा लेसन नंबर है या हमारा कौन सा टॉपिक नंबर है। चलिए हम ये EDU 101 पे ये जो 15 लिखा हुआ है डिजिट, इस पर क्लिक करके देखते हैं तो देखें ये हमारे पास वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा। ये वीडियो लेक्चर नीचे ओपन हो गया है। लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर होते हैं ये अपलोड।
आप यहाँ से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और अगर इन केस किसी हालत में आपका लेक्चर मिस हो जाए तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। ये मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है, जिसे हम MDB बोर्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेक्चर तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 30 क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और टीचर के भी आंसर आए हुए हैं, अदर स्टूडेंट ने भी कमेंट किए हुए हैं। आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के बराबर में बिल्कुल रीडिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा। देखें यहाँ पे रीडिंग कॉन्टेक्ट आ रहा है। इसके हम बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे हैंडआउट्स लिखा हुआ है, हम इसे क्लिक करेंगे तो हैंडआउट्स डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे ही हैंडआउट्स डाउनलोड होंगे हम ओपन करके इस हैंडआउट्स को रीड भी कर सकते हैं। ये हैंडआउट्स जो वीडियो लेक्चर होगा उसी टॉपिक का होगा। साथ ही साथ मतलब आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। सॉरी, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब मैं आपको ये जूम करके दिखाती हूँ फुल स्क्रीन करके। साथ ही साथ आप लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रीडिंग भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, डेली टॉपिक को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर अटेंड करें और साथ ही साथ टॉपिक को भी रीड करें, क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद देखें आपके पास ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग पोर्शन नज़र आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट सेक्शन, GDB, क्विज़, एक्टिविटी, अनाउंसमेंट सेक्शन अलग अलग है। आप सबसे पहले हम असाइनमेंट पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि अभी कोई भी असाइनमेंट नहीं आया, हमें कोई भी अभी सबमिट नहीं करना, तो यहाँ पे किसी भी असाइनमेंट का नहीं लिखा हुआ। जब आएगा तो आपको असाइनमेंट नंबर शो होगा, SR नंबर, टाइटल, असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल लिखी हुई होगी, ड्यू डेट लिखी हुई होगी कि कौन सी डेट लास्ट है, किस डेट से पहले आपको सबमिट करना है, कितने मार्क्स का असाइनमेंट है, टोटल मार्क्स में लिखा हुआ होगा, सबमिट कैसे करना है, एरो दिया हुआ होगा, उसे आप सबमिट कर सकते हैं चूज़ फाइल करके। और रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा तब आपको मार्क्स भी शो होंगे। असाइनमेंट के बाद GD पे हम करते हैं क्लिक, क्योंकि अभी कोई भी GDB नहीं है, तो GDB एग्जिस्ट लिखा हुआ है। जब आएगा तो ये सारे आपको लिखे हुए होंगे, क्वेश्चन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कितने मार्क्स का है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, GDB स्टेटस, सबमिट कैसे करेंगे, व्यू GDB। ये व्यू GDB ये है जो आप सबमिट करेंगे वो आपको रिज़ल्ट आने के बाद शो भी होगा। बाकी स्टूडेंट का भी आपको शो होगा कि बाकी स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर दिए हैं। रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा तो रिज़ल्ट भी यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। इसके बाद क्विज़ है, क्विज़ पोर्शन पे भी हम क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी क्विज़ नहीं है तो यहाँ पे 1 वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्विज़ एग्जिस्ट फॉर दिस कोर्स। इसमें भी यही सेम प्रोसेस है, सबमिट करेंगे, क्विज़ स्टेटस होगा, कितने मार्क्स का क्विज़ है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स में शो हो जाएगा। ये नीचे देखें एक नोट लिखा हुआ है, टू टेक क्विज़ इन क्रोम ब्राउज़र इट इज़ मैंडेटरी टू इंस्टॉल और इनेबल VU क्विज़ फेयरवॉल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि क्विज़ पहली बार अटेम्प्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप VU क्विज़ फेयरवॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। क्विज़ के बाद देखें ये एक्टिविटी लिखा हुआ है, एक्टिविटी पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी अभी तक एक्टिविटी नहीं हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्टिविटी फाउंड। इसके बाद अनाउंसमेंट है, जो भी इस सब्जेक्ट से मुतलिक अनाउंसमेंट आएगी वो आपको यहाँ पे ही दी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट में, ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस आई वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट सेशन टुडे, काइंडली ज्वाइन सेशन टुमारो विद द सेम लिंक। ये कह रहा है किसी रीज़न की वजह से मैं आज सेशन कंडक्ट नहीं कर सका, तो प्लीज़ आप जो है ना कल ज्वाइन कर लेना। ये है अनाउंसमेंट। इसके अलावा किसी और भी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट होगी तो वो भी यहाँ पे शो होगी। होम के बिल्कुल नीचे टू डू कैलेंडर है, जहाँ पे हमें हमारी जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होगी या कोई भी, जैसे यहाँ पे फ़ी चालान आया हुआ है, पेंडिंग फ़ी लिखा हुआ है ऊपर पर्पल कलर बॉक्स में। यहाँ पे 23 मई में चालान लिखा हुआ है, इट मीन्स के चालान की लास्ट डेट, फ़ी पे करने की लास्ट डेट 23 मई है। ये शेड्यूल मंथली भी आप देख सकते हैं, वीकली भी ये आ रहा है। आप वीक पे भी क्लिक करके वीकली भी देख सकते हैं कि इस वीक में कोई एक्टिविटी तो नहीं है। अभी क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है तो शो नहीं हो रही। आप पर डे भी देख सकते हैं,
देखें, आप डे पे क्लिक करके देखें। आज का दिन फ्राइडे का है, आज के दिन कोई एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस टू डू कैलेंडर में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीडीपी की डेट ओपन डेट, क्लोज डेट आगे पीछे होती है, तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी जो ये क्लासिक टू डू ऊपर लिखा हुआ है टू डू कैलेंडर के बराबर में, आप वहाँ पे जाकर आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें, असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी, प्रैक्टिकल्स का पोर्शंस अलग हैं। अब जो ये असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी हमारे करंट सेमेस्टर के 6 जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारों के कोई भी अनाउंसमेंट आएगी तो यहाँ पे असाइनमेंट शो होगा कि आपका असाइनमेंट इस डेट को ओपन हो रहा है और इस डेट को क्लोज़ हो रहा है। तो यहाँ से ये थोड़ा इजी पड़ता है, आप यहाँ पे देख लिया करें। अभी कोई असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी या एक्टिविटी पेंडिंग में नहीं है, तो सब में यही लिखा हुआ है, नो असाइनमेंट इज़ पेंडिंग, नो क्विज़ इज़ पेंडिंग, नो जीडीबी इज़ पेंडिंग, नो प्रैक्टिकल इज़ पेंडिंग। टू डू कैलेंडर के बाद आता है ग्रेड बुक, जहाँ पे आपकी रिज़ल्ट आपको शो होती है। आपको कभी भी अपनी रिज़ल्ट चेक करनी है तो आप ग्रेड बुक में इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, ऊपर नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टडी प्रोग्राम सब कुछ लिखा हुआ है। सीजीपी कितनी आई हुई है, टोटल क्रेडिट एंड कितने हैं, टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड कितने थे, इफ़ेक्टिव सीजीपी कितनी आई है। और नीचे चलें तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज भी सीजीपी नज़र आएगी, अपना ग्रेड नज़र आएगा, अपनी परसेंटेज आपको नज़र आएगी। ऊपर थी सीजीपी ओवरऑल सब्जेक्ट्स की, ओवरऑल सेमेस्टर की, और नीचे है सब्जेक्ट वाइज सीजीपी। इसके बाद आता है मिड टर्म रिज़ल्ट। अभी क्योंकि कोई भी नहीं हुआ मिड टर्म, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। इसके बाद आती है ग्रेडिंग स्कीम, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपका ये ग्रेड बन रहा है। जैसे कि 90 to 100 परसेंटेज है तो ए प्लस बन रहा है, 85 to 90 है तो ए बन रहा है। इसके बाद 80 to 85 है तो ए माइनस बन रहा है, और नीचे सबसे बिलो 50 तो आपका एफ़ ग्रेड बन रहा है। प्रोजेक्टेड सीजीपी है, कैलकुलेटर है, जहाँ पे आपकी टोटल सीजीपी लिखी हुई होती है। और एक बात ये मैं आपको बता दूँ कि जो रिक्वायर्ड होती है सीजीपी डिग्री के लिए, वो 2 होती है। अगर 2 से कम हुई तो समझें आपकी किसी ना किसी में सप्ली आई है, आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है। इसमें नीचे चलकर देखें, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। इसके बाद है कॉम डेक, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसके बाद है अकाउंट बुक, जहाँ पे आपकी फ़ी मेंशन होती है कि आपकी कौन सी फ़ी आई है, पेड है या अनपेड है, आपने कौन सी बैंक में पे करवाई है, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। मेरी सारी फ़ीस पे हैं, सिर्फ ये अभी फ़ी आई हुई है न्यू सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट फ़ी 3350, ये मेरी पे नहीं है। आप अगर चाहें ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ये देखें, पे का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी पे होगी। इसके बाद है प्रोग्रेस में आप आएंगे, देखें EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे दिखा रहा है ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के इस सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ ये हैं। असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ अभी कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि न्यू क्लासेस हैं, तो अभी नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। अगर किसी भी एक्टिविटी की ओपन डेट आएगी और अगर आपने सबमिट नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी एक्टिविटी मैं सबमिट कर चुका हूँ और नॉट सबमिटेड। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी चेक कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की कोई एक्टिविटी तो नहीं आई, आप ये सब चेक कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे दिखा रहे ओवरऑल अटेंडेंस, यहाँ पर अगर ब्लू होता तो प्रेजेंट होता, अभी क्लासेस अटेंड नहीं की तो यहाँ पे एब्सेंट शो हो रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आप देख सकते हैं। EDU 507, सोशोलॉजी 401 में अभी किसी की भी एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद लेक्चर शेड्यूल है, जहाँ पे आपको वीकली शेड्यूल बताया जाता है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जूम किया हुआ है, सही तरह से दिखा रही हूँ। देखें, ये मंडे को EDU 401 का लेक्चर 1 है, EDU 101 का भी लेक्चर 1 है 3 बजे।
इसके बाद नीचे है इंग्लिश 101 का भी लेक्चर नंबर है। ट्यूसडे को भी लेक्चर्स हैं, वेडनेसडे को भी हैं, सैटरडे तक लेक्चर्स होते हैं, संडे को ऑफ है। इसके बाद फिर से न्यू शेड्यूल आएगा। इसके बाद मेल है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी ईमेल से मेल कर सकते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट करना होगा और इसके बाद आप इसको मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। इसके बाद है नोट्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको कुछ भी लिख कर सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे सर्च में जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है स्टडी स्कीम, जिसमें आपको ये हर सेमेस्टर के कोर्सेज़ बताए जाएंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स हैं, सेकंड में ये हैं, बाकी सारे टोटल 8 सेमेस्टर हैं। तकरीबन हर सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सेकंड में कौन कौन से हैं, थर्ड में कौन कौन से हैं। इसी तरह आप अपने सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट माय स्टडी स्कीम में देख सकते हैं। इसके बाद स्टडीड कोर्सेज है। स्टडीड कोर्सेज का मतलब आप सब जानते हैं कि वो कोर्स जो आप पढ़ चुके हैं। अभी मेरे 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, ये सेकंड के और ये थर्ड के। 4 अभी मेरा करंट सेमेस्टर है। इसके बाद आता है स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एकेडमिक्स, अकाउंट्स। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको हैंडबुक परचेज़ करनी है तो आप स्टूडेंट हैंडबुक पे क्लिक करें। अगर आपको नीड बेस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो नीड बेस स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। इसके बाद जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपको डेट शीट खुद बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे आप जाकर मेक श्योर डेट शीट में क्लिक करके अपनी डेट शीट बना सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ कोर्सेज, अप्लाइंग फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर, रीचेकिंग ऑफ पेपर, ओवरसीज एग्जामिनेशन, स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जेशन, स्टडी प्रोफाइल चेंज, सेमेस्टर फ्रीज, सेमेस्टर अनफ्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद ही इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन में आपको जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन आती है कि अब आप कोर्स सिलेक्शन कर दें। ये डेट है और ये इसकी लास्ट डेट है, इस डेट तक आप कोर्स सिलेक्शन कर दें। मैं अपनी कोर्स सिलेक्शन कर चुकी हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं वो मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। और अगर आपने नहीं की तो आप कोर्स सिलेक्शन करके सेव पे क्लिक करके अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लें। मैंने की हुई है तभी मैं सेव पे नहीं बटन दबा रही। इसके बाद एक कोविड-19 वैक्सीनेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। तो ये इसमें पूछ रहा है आर यू वैक्सीनेटेड? यस आई एम। फर्स्ट डोज कब लगा, डेट लिखी हुई है। सेकेंड डोज नहीं अभी तक लगाया। वैक्सीनेशन नेम क्या है, साइन फॉर्म। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगी आपको उसकी स्कैन करवा के चूज़ फाइल में जाकर आप उसको अपलोड करनी है। उसके बाद है सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये नीचे सबमिट का क्लिक बटन है, सबमिट रिक्वेस्ट, आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी वैक्सीनेशन आईडी सबमिट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद है कॉन्टेक्ट अस। अगर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है तो ये सारे नंबर हैं, ये एड्रेस भी दिया हुआ है, ये लैंडलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये फैक्स है। आप इन सब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कांटेक्ट के बाद नीचे आता है लास्ट ऑप्शन हेल्प का। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प पे क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालकर साइन इन करें और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हेल्प मांगे। गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इन केस अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनल में करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बेशक आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।